कुछ फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती या उनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी फीमेल्स को डॉक्टर डोस्टेरोन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होती है और मिसकैरेज के रिस्क भी कम हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैदरी केयर क्लिनिक। हमारी वीडियोस में आपको मेडिसिन के रिलेटेड मुफीद मालूमात मिलती है जिनसे आपको अपना इलाज करने में आसानी होती है और मेडिसिन को समझने में भी आसानी होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोस्टेरोन टैबलेट। डोस्टेरोन टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है डाइड्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन की ही एक किस्म है। ये हमारी बॉडी में जाके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पर काम करता है और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिलती है। फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है और प्रेगनेंसी स्टेबल करने में भी यही हार्मोन मदद करता है। कुछ कपल्स में शादी के पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती या फिर अगर कंसीव हो जाए तो मिसकैरेज हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कपल को शादी के पहले 3 महीनों में फेस करना पड़ता है। इसके लिए डॉक्टर फिर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसी फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है और हार्मोन उनके इम्बैलेंस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, उससे ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। डेफिनेटली जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ठीक होगा तो प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी और मिसकैरेज के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो बेसिकली डोस्टेरोन टैबलेट का पर्पज़ यही है कि इसको प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मेंसेस से रिलेटेड इशू में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जिन ख़वातीन में पीरियड्स या मेंसेस या इरेगुलर मेंसेस हो रहे हो तो उनके लिए भी डोस्टेरोन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। जिन फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो उनके लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा जिन ख़वातीन का बार बार मिसकैरेज होता है तो उनके लिए भी डोस्टेरोन टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा इसको इरेगुलर साइकिल ऑफ पीरियड में इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रोमेट्रोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनफर्टिलिटी को डील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमिनोरिया, डिसमिनोरिया और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसके अलावा डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग जैसी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इन बीमारियों को थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। इरेगुलर साइकिल ऑफ पीरियड में ये होता है कि पीरियड्स कभी किस दिन के बाद आ रहे हैं, कभी 28 दिन के बाद और कभी 35 दिन के बाद हो रहे होते हैं। ये आप खुद भी नोट कर सकते हैं और ये डिफरेंट फीमेल्स का डिफरेंट होता है क्योंकि उनके डेज आप खुद देख सकते हैं कि लास्ट टाइम अब मुझे किस दिन के बाद आए थे या 28 दिन के बाद आए थे, तो उस हिसाब से आप अपने एक चार्ट बना लीजिए ताकि आपको पता हो कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। सेकंड पे डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बगैर कोई भी आपको बीमारी नहीं है और फिर भी आपको ब्लीडिंग, वैजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में मेंसेस भी नहीं होते और ब्लीडिंग भी रहती है, तो उसको डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग कहा जाता है। उस कंडीशन में भी डोस्टेरोन टैबलेट का बहुत लिखी जाती है और इसका बहुत अमल दखल है और बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एंड्रोमेट्रोसिस जैसी बीमारी में लिखी जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है और इस बीमारी का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी कंसीव ना होने में। इसमें बच्चादानी के जो टिश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से वो बच्चादानी के बाहर ग्रो करते हैं, जो जिनको अंदर ग्रो करना होता है वो बाहर ग्रो कर रहे होते हैं और उसकी वजह से कमर में भी बहुत दर्द रहता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो इसमें भी डोस्टेरोन टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया में डोस्टेरोन टैबलेट दी जाती है, यानी कि जिन फीमेल को माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एमिनोरिया जैसी बीमारी में दी जाती है जिसमें फ़ीमेल्स को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते, तो वो इस बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो काइंडली आप अपने डॉक्टर्स को अपनी तमाम कंडीशन के बारे में सही से आगाह करें ताकि वो आपको सही मेडिसिन लिख सके, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत सारी मेडिसिन होती है। प्राइमलेट एन भी यहाँ पे दी जा सकती है और भी काफ़ी टैबलेट दी जा सकती हैं। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसी बीमारी में भी ये टैबलेट लिखी जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें पीरियड आने से पहले ही उनको मूड स्विंग रहते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, पेट और कमर में दर्द रहता है। ये थे इसके तमाम यूजेज। इसकी आपने एक टैबलेट रोज़ाना किसी भी वक्त खाने के बाद लेनी होती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। डेफिनेटली हर टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको वीकनेस हो सकती है, आपको नोज़िया जैसी कैफियत से गुजरना पड़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, डाइजेशन का इशू हो सकता है, यानी कि या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या डायरिया हो सकता है, उसके अलावा एक्नी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की।
कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल के रिलेटेड जो ख़वातीन हैं, उन जिनको दिल का मर्ज़ है वो नहीं इस्तेमाल कर सकती, जिनको लीवर का इशू है वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकती, किडनी इशू है जिनको वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जिनको अस्थमा है या जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके अलावा अगर इस साल से हाइपर सेंसिटिविटी है तो तब भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको एबट कंपनी बनाती है और इसमें 20 टैबलेट पाई जाती हैं और इसकी प्राइस इस वक्त 995 रुपये है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।